जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह है हमारा एकांतर एंड अएकांतर हाइड्रोकार्बन। अक्सर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन आखिर क्या होता है। तो अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन में लिखते हैं हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल जो लीनियर कंजुगेटेड हो और साइक्लिक कंजुगेटेड हो। क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो लीनियर कंजुगेटेड हो और एंड साइक्लिक कंजुगेटेड हो जिसके रिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन से बने होते हैं अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या बताया गया कि ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा अणु जिसमें लीनियर कंजुगेटेड हो एंड साइक्लिक कंजुगेटेड दो हो जिसकी रिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन से बने होते हैं उसे हम अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अल्टरनेट सिस्टम में एटम को दो क्लास में डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो है एक क्लास के एटम दूसरे क्लास के एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं। क्या होता है कि इसमें एक क्लास के एटम दूसरे क्लास के एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं हाँ नेप्थालिन के बारे में। नेप्थालिन इस प्रकार से कुछ होता है। फिर हाइड्रोकार्बन जो है अल्टरनेट है। इसमें जो नेप्थालिन में जो है हाइड्रोकार्बन अल्टरनेट है या नॉन अल्टरनेट है इसका पता करने के लिए स्टार से चिन्हित करेंगे। क्या बता रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन में अल्टरनेट है या नॉन अल्टरनेट है इसका पता करने के लिए हम स्टार चिन्ह से चिन्हित करेंगे, जिसमें फर्स्ट पोजीशंस में स्टार का चिन्ह लगाएं। क्या होता है कि जैसे फर्स्ट पोजीशन में स्टार का चिन्ह लगाएंगे फिर दूसरे पोजीशंस को खाली रखेंगे जब तक कार्बन खत्म नहीं हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से जैसे स्टार को दर्शाया गया है, यहाँ लगाए हैं, यहाँ खाली छोड़े हैं, फिर इस प्रकार से दर्शाया गया है। कुछ इस प्रकार से इसमें अलग से एग्जाम्पल दिखाया गया है, यहाँ की स्टार फिर खाली छोड़ेंगे, फिर स्टार चिन्ह लगाएंगे, फिर खाली छोड़ेंगे, फिर स्टार चिन्ह लगाएंगे, फिर खाली छोड़ेंगे। कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं अल्टरनेट और नॉन अल्टरनेट का पता करने के लिए स्टार चिन्ह से लगाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन में स्टार चिन्ह को लगाएंगे फिर दूसरे पोजीशन को खाली रखेंगे जब तक कार्बन खत्म नहीं हो जाता है। अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन जो है टू टाइप्स के होते हैं। क्या बता रहा है कि जो अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन होता है वह टू टाइप्स का होता है। पहला होता है इसमें इवन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है हमारा ओड अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। एक एक करके इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इवन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन के बारे में। ऐसे अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन जिनमें कंजुगेटेड एटम इवन नंबर में होते हैं। क्या बता रहा है कि ऐसे अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन जिनमें कंजुगेटेड एटम इवन नंबर में होते हैं इवन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब स्टार व अन स्टार कार्बन एटम बराबर होना चाहिए। यह क्या बता रहा है कि जो इवन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन जिनमें कंजुगेटेड एटम एंड इवन नंबर में होते हैं इवन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब स्टार व अन स्टार कार्बन एटम बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। जैसे यहाँ CH2 ये स्टार में लगाएंगे, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें दो स्टार हैं और दो खाली जगह है जो कि इवन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 1,3,5 हेक्साट्राइन। 1,3,5 हेक्साट्राइन जो कि इवन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। कुछ इस प्रकार से जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड में CH2। इसमें देख रहे हैं कि 3 स्टार हैं और 3 अन स्टार हैं जो कि स्टार और अन स्टार की संख्या बराबर है। यह इवन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ बेंजीन भी देख सकते हैं और नेप्थालिन के बारे में भी इस प्रकार देख सकते हैं हम लोग। इवन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन में एलिफैटिक और एरोमेटिक मॉलिक्यूल हों दो प्रकार मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स शो करते। क्या बता रहा है कि जो इवन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन होता है इसमें एलिफैटिक और एरोमेटिक मॉलिक्यूल हों तो दो प्रकार के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल को शो करता है। इसमें फर्स्ट होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बराबर होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनकी संख्या बराबर होती है। कुछ इस प्रकार से हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर को शो किया गया है। एनर्जी लेवल इन द इवन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन को दिखाया गया है जो कि एग्जाम में आपको इस से बनाना होता है तभी जाके आपको फुल मार्क मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रकार जो है ओड
अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, यानी कि अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा प्रकार है वो हमारा है ओड अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। पहला था इवेन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, अब दूसरा है हमारा ओड अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन एटम ओड नंबर में होंगे। क्या बता रहा है कि जो ओड अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन होता है इसमें कार्बन एटम ओड नंबर में होंगे, जैसे कि 135 ETC। ओड अल्टरनेट सामान्यतः फ्री रेडिकल कार्बन एटम या कार्बोनेशंस भी हो सकते हैं। क्या बता रहा है कि इसमें कार्बन एटम ओड नंबर में होंगे, जैसे 135 ETC में। ओड अल्टरनेट सामान्यतः फ्री रेडिकल कार्बन एटम या कार्बन एटम भी हो सकते हैं। ओड अल्टरनेटन हाइड्रोकार्बन में भी स्टार और अनस्टार कंजुगेटेड एटम एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। क्या होता रहा है कि जो ओड अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन होता है इसमें स्टार और अनस्टार कंजुगेटेड एटम जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल ने इस प्रकार दर्शाया गया है, जिससे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस पॉजिटिव चार्ज में है, एक स्टार, 2 स्टार हैं और एक अनस्टार है। तो ये हमारा ओड अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन है। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हमारा CH2 ग्रुप जुड़ा है बेंजीन के साथ में। अब यहाँ इसके बारे में देखते हैं एनर्जी लेवल इन ओड अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन का कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। एनर्जी लेवल यहाँ दिखाते हैं। सबसे नीचे बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, बीच में होता है नॉन बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल और ऊपर होता है एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारा कैटायन की स्थिति को दर्शाता है, एनायन में है, और ये फ्री रेडिकल के बारे में दर्शाया गया है। एनर्जी लेवल इन द ओड अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। ओड अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन में 3 प्रकार के मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। अब हम लोग देखते हैं नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन कंजुगेटेड सिस्टम जिनमें कंजुगेटेड एटम की संख्या ओड हो। क्या बता रहा है कि जो कंजुगेटेड सिस्टम है जिनमें कंजुगेटेड एटम की संख्या ओड हो तथा एक क्लास का एटम उसी क्लास के दूसरे एटम से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बताया गया यहाँ कि जो कंजुगेटेड सिस्टम जिनमें कंजुगेटेड एटम की संख्या ओड हो। क्या बताया गया कि जो कंजुगेटेड सिस्टम जिनमें कंजुगेटेड एटम की संख्या ओड हो तथा एक क्लास का एटम उसी क्लास के दूसरे एटम से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार के हम हाइड्रोकार्बन को नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। साइक्लिक नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन रिंग में एटम्स की संख्या हमेशा ओड होती है। क्या बताया गया कि जो साइक्लिक नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन होता है इसमें रिंग में एटम की संख्या हमेशा ओड होती है। नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल है वो हमारा साइक्लोपेंटाडाइन कैटायंस है। साइक्लोपेंटाडाइन कैटायन है, कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर है। और दूसरा होता है हमारा जो एग्जाम्पल है एज्यूलिन के बारे में है, एज्यूलिन का स्ट्रक्चर है। आज के वीडियो में बस इतना ही देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग देखे हैं, अल्टरनेट और नॉन अल्टरनेट के बारे में। अक्सर एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।